हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल बहुत टाइम के बाद जो है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज के बाद जो वीडियोस होंगे वो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम या कोई और जेकेएसएसबी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिलेवेंट होगी। पर्टिकुलरली हम जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम प्लान कर रहे हैं कि जो है एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लाएंगे, टॉप वाइज लाएंगे। पहला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा दैट विल बी कंप्यूटर। इसका जो पहला टॉपिक आपका है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम 50 एमसीक्यूज लाएंगे, बट हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट वीडियोस इसके लिए अपलोड करेंगे। ये नहीं कि ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज है एक ही वीडियो में हम डालेंगे। उससे क्या होता है कि जो वीडियो होता है वो लंबा जाता है और आप भी फिर जो है कहीं ना कहीं बोरिंग फील करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियोज रखेंगे, इंटरेस्टिंग रखेंगे। बिल्कुल जो है जो सवाल होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम रिलेवेंट आपके होंगे। ठीक है, इस जो है कंप्यूटर के लिए जो बुक मैं आपको रिकमेंड पहले करता हूँ वो है अरिहंत की बुक। ठीक है, ये ये जो है कहीं ना कहीं सफिशिएंट है, इनफ है इस कंप्यूटर पोर्शन के लिए। अराउंड 15-16 टॉपिक है। हर टॉपिक के बाद अराउंड 100 एमसीक्यूज होते हैं, 80-90-100 ऐसे एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर आप इस बुक को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको फिर किसी और सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और ये जो वीडियोज जो मैं ला रहा हूँ ये वीडियोज को आप देखेंगे और चेक करेंगे कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है कोई कोई पॉइंट मिसिंग तो नहीं है। वो जो है इन वीडियोस के जरिए आपका कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बुक है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। जिसको ये बाय करनी होगी तो वो जाके वहां से बाय कर सकता है। लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन जो है उसकी जो लिंक है शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है दैट इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। स्टोरेज डेटा, इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, इट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट या वर्कर्स विदाउट इंस्ट्रक्शन। देखो, जो आप बोलोगे ये तो इजी सवाल है, सवाल ऐसे ही है। देखो अब कंप्यूटर में मैंने आपको बार बार बोला है, आपको जो कंप्यूटर है एक ही बार पढ़ना है और फिर जो हर किसी एग्जाम में वही पोर्शन रिपीट होता है। ये नहीं कि आपने आज कंप्यूटर पढ़ा, दूसरे को कल को कोई दूसरा एग्जाम आ गया तो कोई अलग से कोई पढ़ना है। नहीं, आपको गिने चुने कुछ टॉपिक जिसमें है वही आपको पढ़ने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, और यही सवाल आपको बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो पहला जो सवाल है इसका जो सही जवाब होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। इट इज कंप्यूटर जो होता है ये आईपीओ साइकिल फॉलो करता है। मतलब कि पहले इनपुट हो गया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन गिवन इंस्ट्रक्शन। मतलब जो इसको हम इंस्ट्रक्ट करेंगे वही ये करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सवाल रहेगा दैट विल बी विच कंपोनेंट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बार बार रिपीट हुआ है ये सवाल, हर किसी एग्जाम में आता है, हर किसी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। विच कंपोनेंट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मदरबोर्ड, बताओ। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, सीपीयू को। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये कंट्रोल करता है। रैम जो होती है ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क जो है ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है और जो मदर बोर्ड होता है ये आपके कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन में लाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी ऑप्शन हैं और जो इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस एक्सप्लेनेशन में कवर हो। ठीक है, नेक्स्ट, सीपीयू मेनली कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू जो है ये क्या कंसिस्ट करता है, रैम एंड रोम, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट या कैश या रजिस्टर, बताओ। तो इट कंसिस्ट ऑफ द ऑप्शन नंबर बी द मेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ सीपीयू और एएलयू, जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, और कंट्रोल यूनिट जो कोऑर्डिनेशन के लिए यूज होता है। रजिस्टर दे आर आल्सो पार्ट ऑफ सीपीयू बट मेनली यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच यूनिट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कौन सा ऐसा यूनिट है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ऊपर ही हमने पढ़ा एएलयू, एएलयू ही कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन का मतलब ही होता है अरिथमेटिक। ठीक है, लॉजिकल का मतलब होता है वो एंड नॉर जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन लाइक एंड और। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो होता है सिर्फ ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है, बाकी जितने भी ये कैलकुलेशन होता है कौन करता है, एएलयू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस।
अब आप बोलोगे ये तो इजी सवाल है। देखो इजी एग्जाम में आपको इजी सवाल भी आता है और डिफिकल्टी भी आता है। ये जो मैंने 50 एमसीक्यूज यहाँ पे फ्रेम किया है ये बेसिक टू एडवांस्ड होंगे। पहले बेसिक सवाल होंगे मतलब इजी, फिर इंटरमीडिएट थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल के होंगे, फिर लास्ट में जो सवाल होंगे दैट विल बी एडवांस्ड लेवल। ठीक है, तो कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसके बाद जो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है प्लॉटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। जो किसके लिए यूज होता है ये भी सवाल आ सकता है कि भाई प्लॉटर किसके लिए यूज होता है? लॉरेंस ड्राविंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? देखो लाइट पेन इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, ट्रैक बॉल इज इनपुट। तो मॉनिटर जो आपका हो गया दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी जो है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। रैम जो है, रैम क्या एग्जांपल है? सेकेंडरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, वोलेटाइल है या ऑप्टिकल है? बताओ। रैम जो होती है ये प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी तो ऑप्शन है ही नहीं, तो दूसरा ये क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रैम जो है ये वोलेटाइल है, ये प्राइमरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है इट लूजेस डेटा। जब पावर को स्विच ऑफ किया जाता है तो ये जो डेटा होता है वो लॉस्ट होता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? अब वोलेटाइल तो आपको पता लगा, अब नॉन वोलेटाइल इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। मतलब ये अगर पावर ऑफ भी होगा तब भी ये जो डेटा होता है ये रिटेन करती है। ठीक है, बाकी रैम तो आपको पता है कैश मेमोरी जो है वो वोलेटाइल होती है। Which of the following is the fastest memory? इसमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी या रजिस्टर? बताओ। इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होते हैं किस में लोकेट होते हैं? सीपीयू में लोकेट होते हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन ये जो रजिस्टर्स हैं दे आर द फास्टेस्ट मेमोरी। अब स्पीड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे ये भी सवाल आ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे फास्टेस्ट कौन है? रजिस्टर। उससे कम फास्ट कैश मेमोरी, उससे कम फास्ट रैम, उससे कम फास्ट सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है वही पेन ड्राइव आपका हो गया, एसएसडी आपका हो गया, एसडीडी आपका हो गया, दीज आर ऑल सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो फास्टेस्ट से कौन सी है? रजिस्टर। उससे कम फास्ट कैश, उससे कम रैम, ठीक है, उससे कम सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? ऊपर हम पढ़ रहे थे, बताओ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इसमें? रैम, रोम, कैश या हार्ड डिस्क? ओब्वियसली हम पढ़ रहे थे जो सेकेंडरी स्टोरेज है ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क। ठीक है, जो कि डेटा को, सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, जैसा कि एसडीडी आपका हो गया, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज हो गए। तो 10 क्वेश्चन आ गए आई थिंक। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1024 बिट्स या 1000 बिट्स? बताओ। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर जो होता है इट फॉलो द बाइनरी सिस्टम है। 1 के भी कितने बाइट्स का हो गया? 1024 बाइट्स, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स? कौन सी ऐसी जनरेशन है जिसने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो बताओ। अब ऑप्शन नंबर ए, ओबीसी जो सेकंड, हाँ ऑप्शन नंबर ए, हाँ फर्स्ट जनरेशन है ना। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है दे एक्चुअली यूज वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ? ट्रांजिस्टर। थर्ड में क्या हुआ? आईसीज। ठीक है, फोर्थ में क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर। दैट इज द रीजन मैंने आपको बोला जो एक्सप्लेनेशन है कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी ये चारों ऑप्शन है जो क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन के जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं वो हम इसमें कवर करें। ठीक है, इनैक बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इनैक जो है किस जनरेशन से बिलोंग करता है? बताओ। ऑप्शन नंबर ए, इनैक जो है इट बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनैक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये भी आप याद रखें। देखो इनैक
कि जनरेशन से बिलोंग करता है, जनरेशन फर्स्ट से। ये कौन सा कंप्यूटर है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल हार्डवेयर एंड रिसोर्स, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्मवेयर? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इट एक्ट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस वर्ड, एक्सेल, विंडोज, फोटोशॉप। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आज के लिए 15 ही एमसीक्यूज करेंगे।